तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वोकैब सोर्स पे। आज है 31 जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज जो कि आपको मदद करेंगे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस और वेरियस स्टेट एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्या आर्टिकल्स हैं। तो ये आज का पहला आर्टिकल है वाटर वॉश। ओपनिंग ऑफ द एंटायर इंडस वाटर ट्रीटी कुड कम विथ इट्स चैलेंजेस। ये इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग एक आया है आर्टिकल। दूसरा है टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवोल्यूशन। ये लिखा गया है मधुरा स्वामीनाथन जी के द्वारा, जो कि हैं प्रोफेसर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का और चेयरपर्सन है एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का। यह थर्ड आर्टिकल माइल्स को, ये भारत जोड़ो यात्रा पर एक है। भारत जोड़ो यात्रा डिड स्ट्राइक के कोड एग्जेम्प्लीफाइड इन द श्रीनगर इवेंट। ये का भारत जोड़ो यात्रा पर एक आर्टिकल है। और जो चौथा है द रियल रीजन बिहाइंड ए पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लाइन। ये है रुचि गुप्ता जी के द्वारा लिखित एक आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वोकाबुलरीज। तो पहला वर्ड है वो। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है द प्रॉब्लम्स दैट समबडी हैज, परेशानी, मुसीबत या संकट। इसका प्लूरल होगा वोस, WOES। इसके सिनोनिम्स है एडवर्सिटी, एंग्विश, बर्डन एंड कैलामिटी। इसके एंटोनिम्स से एडवांटेज, एड, असिस्टेंस और बेनिफिट। एग्जाम्पल है द कंट्री हैज़ बीन beset by economic woes for the past decade। द कंट्री हैज़ बीन beset by economic woes for the past decade। परेशानी, मुसीबत या संकट। द सेकेंड वर्ड है इंट्रांसिजेंस। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है रेफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। कठोरता, किसी का या जिद जिद बोल सकते हैं इसको। जिद, कठोरता या जिद, किसी व्यू या किसी एक ओपिनियन के बारे में अड़े रहना। इसके सिनोनिम से स्टबर्ननेस, परसिस्टेंस, हार्ड हेडेडनेस। और इसके एंटोनिम से एक्विसेंस, रिसेप्टिवनेस, रीजनेबलनेस। एग्जाम्पल से द अंडरलाइंग रीजन फॉर द प्रोलोंगेशन ऑफ द वार इज इंट्रांसिजेंस ऑन ऑल साइड्स। युद्ध का जो अवधि बढ़ना, ये कठोरता जो हर साइड का, ऑल साइड का जो कठोरता है उसके ऊपर निर्भर करता है। थर्ड है स्टैग्नेट। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू स्टॉप डेवलपिंग, चेंजिंग और बीइंग एक्टिव। विकास, परिवर्तन या गति नहीं होना या निष्क्रिय पड़ जाना। इसके सिनोनिम से फेस्टर, हाइबरनेट, लैंग्वेज, डीके। और इसके एंटोनिम से ग्रो, इम्प्रूव। एग्जाम्पल से माई म्यूजिक करियर हैड स्टैग्नेटेड। नंबर फोर्थ है एक्सोटेशन। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है दैट एक्ट ऑफ स्ट्रांगली एनकरेजिंग और ट्राइंग टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग। उपदेश या प्रोत्साहन। सिनोनिम से रिकमेंडेशन, सजेशन, वार्निंग एंड लेक्चर। एंटोनिम्स डिस्करेजमेंट। डिस्पाइट, एग्जाम्पल डिस्पाइट द एक्सोटेशन ऑफ द यूनियन लीडर्स द वर्कर्स वोटेड टू स्ट्राइक। यूनियन लीडर के द्वारा उपदेश दिए जाने के बावजूद जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक किया। 5 है एस्केलेट। ये एक नाउन है। और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रोंगर और मोर सीरियस। किसी स्थिति का अधिक तीव्र होना या करना, या अधिक गंभीर बनना या बनाना। सिनोनिम से एक्सपांड, ग्रो, हाइटेन, इंटेंसिफाई। एंटोनिम से डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, ड्रॉप। एग्जाम्पल His financial problems escalated after he became unemployed। His financial problems escalated after he became unemployed। उसके फाइनेंशियल कंडीशंस और ज़्यादा गंभीर या सीरियस बन गए। नंबर 6 है प्रोक्लिविटी। ये एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग है ए टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली। हिंदी मीनिंग है प्रवृत्ति और इच्छा। सिनोनिम से बेंट, बायस, डिस्पोजिशन। एंटोनिम से एंटीपैथी, डिसइंक्लाइनेशन, डिसलाइक, हेट। एग्जाम्पल ए प्रोक्लिविटी फॉर हार्ड वर्क। ए प्रोक्लिविटी फॉर हार्ड वर्क। नंबर 7 है एमोरफोस। ये एक जाना सुना वर्ड है या जाना माना वर्ड है। ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नो डेफिनाइट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। बिना किसी निश्चित आकृति, रूप या संरचना के, या अनाकार,
अनाकार। इसके सिनोनिम से इनडिटर्मिनेट, इरेगुलर, अनशेप्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। एंटोनिम से डेफिनाइट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्टिव, शेप। और एग्जाम्पल है, हाउ कैन हिस्टोरियंस डील विद सच एमोरफस ह्यूमन क्वालिटीज एज फियर एंड ग्रीफ। हाउ कैन हिस्टोरियंस डील विद सच एमोरफस ह्यूमन क्वालिटीज एज फियर एंड ग्रीफ, ये एग्जाम्पल। नंबर 8, डेलिब्रेशन। ये भी एक इजी वर्ड है। ये एक नाउन है। मीनिंग है डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, विस्तृत विचार विमर्श। सिनोनिम से कॉन्फ्रेंस, कंसिडरेशन, कंसल्टेशन, डिबेट एंड स्पेकुलेशन। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, इनअटेंशन। एग्जाम्पल्स, आफ्टर मच डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श। 9th वर्ड, रिससिटेट। रिससिटेट ये एक वर्ब है। टू ब्रिंग समबडी हु हैज स्टॉप्ड ब्रीथिंग बैक टू लाइफ। लगभग निष्प्राण हो चुके व्यक्ति को पुनः होश में लाना या जीवित करना। ये व्यक्ति के लिए कहा जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी, या किसी कार्य के लिए, या किसी इवेंट के लिए भी हम कह सकते हैं रिससिटेट। सिनोनिम से वेकअप, सेव, ब्रिंग टू लाइफ। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय और बोर। एग्जाम्पल, he led the effort to resuscitate the local newspaper. Resuscitate. नंबर 10th और आखिरी वर्ड आज का, प्रोवर्बियल। ये एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश मीनिंग है यूज टू शो यू आर रेफरिंग टू ए वेल नोन फ्रेज और ए प्रोवर्ब। ये दिखाने के लिए प्रयुक्त कि आप किसी प्रसिद्ध उक्ति की चर्चा या का संकेत कर रहे हैं। सिनोनिम्स, accepted, acknowledged, familiar, famous. Antonyms, abnormal, atypical, different and unconventional. Examples, his proverbial good humor. नॉइज़ के लिए सॉरी, कल भी हो गया था, ये नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये हो गया प्रोवर्बियल। एग्जाम्पल, इज प्रोवर्बियल गुड ह्यूमर। ये दिखाने के लिए प्रयुक्त कि आप किसी प्रसिद्ध उक्ति की चर्चा या संकेत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आज के 10 वर्ड थे 31 जनवरी के। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ खामियां नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे वर्ड्स और अच्छे वोकेबलरी के साथ आएँ। थैंक यू।